वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5 के। पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। मेनली इस एक्सरसाइज में ना पाइथागोरस थ्योरम ही लगने वाली है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक ट्राइंगल है, इस तरीके का एक ट्राइंगल है और इसकी ये वाली जो साइड है ना ये 90 डिग्री है। तो अगर ऐसे करके सीधी लाइन बन रही होती है ना तो ये क्या होती है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और इसको जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। तो जब भी इस तरीके का ट्राइंगल हो ना, ऐसा करके एक लाइन सीधी है और ऐसे करके जा रही है और ये वाला एंगल ऐसे करके जो जुड़ रहा होता है ना यहाँ पर, इसको हम लोग 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। और इस वाले ट्राइंगल में हम लोगों को अगर साइड्स निकालनी होती है ना तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये ट्राइंगल है, ठीक है। ये जो लंबी वाली साइड होती है ना, लंबी वाली, ये जो बड़ी वाली साइड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये जो लंबी वाली साइड है, अब हम यहाँ पे जरा अच्छे से देखते हैं। एक ट्राइंगल है इस तरीके से और इस ट्राइंगल को हम लोग ए बी सी नाम दे देते हैं। तो ये जो ए सी है ना, ये वाली जो ए सी वाली है, ए सी, ये होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज होती है, अभी लिखा नहीं जा रहा, सॉरी। तो हाइपोटेन्यूज होती है इसको। और ये जो सीधा खड़ी वाली लाइन होती है ना ए बी, ये इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये वाली जो सीधी वाली साइड होती है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो नीचे की तरफ होता है बी सी, यहाँ पे जो बी सी है ना, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो एक जो राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसका ये जो एंगल बी है, ये वाली चीज़ है ये ना 90 डिग्री होती है। और ये जो सीधी वाली, ये ऐसी वाली जो लाइन होती है ना, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये जो सीधी खड़ी हुई लाइन होती है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और इस वाली को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो जो नीचे है इसको हम बेस बोलते हैं, जो सीधी खड़ी लाइन है इसको परपेंडिकुलर, और ये जो ऐसी टेढ़ी लाइन है इसको हाइपोटेन्यूज हम बोलते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, अभी हम पूरा सब कुछ स्पेलिंग वगैरह तो आप लोग की बुक में है ही, खैर छोड़िए। तो अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हमेशा एक चीज़ ये याद रखिए कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमेशा किस में लगती है, वो लगती है राइट एंगल्ड ट्राइंगल में। हमेशा पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही हमेशा लगेगी। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। 90 डिग्री का जो होता है पाइथागोरस थ्योरम तभी लगती है जब एंगल 90 डिग्री हो। इसमें क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये वाली जो होती है इसको हम लोग बेस बोलते हैं और ये वाला जो होता है सीधा खड़ा हुआ इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और इस ट्रायंगल में हम लोग देखें तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम और यही पाइथागोरस थ्योरम ही हम लोग इस एक्सरसाइज में पूरी लगाने वाले हैं। आ गया समझ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल है, बाद में देख लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हम लोगों को बोला गया है एक ट्राइंगल है, यहाँ पे देखिए ये एक मैं ट्राइंगल बना रही हूँ। ये ट्राइंगल है, ये क्या है, पी क्यू आर। इसमें जो पी क्यू है ये 10 सेंटीमीटर है और पी आर ये वाली जो है ये है 24। और हमें क्या निकालनी है, क्यू आर की वैल्यू निकालनी है इस तरीके का। और हमें दे रखा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होता है हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमने वैल्यूज़ देख ली, अब ज़रा यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, कोई नहीं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हम लोगों को एक ट्राइंगल बता रखा है, वो जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये वाली जो साइड है ये हमें दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर है, क्यू पी आर।
तो क्यू पी 10 सेंटीमीटर दे रखी है और पी आर दे रखी है 24। हम लोगों को क्यू आर निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे क्यू आर निकालने के लिए। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, ये होती है। तो ये वाला हाइपोटेन्यूज है, ये जो है अपनी क्या होता है, बेस है, और ये क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। अब लगा देते हैं प्रॉपर्टी, है ना। तो प्रॉपर्टी जब हम लोग लगाएंगे तो अभी देखते हैं इसमें क्या होगा कि पाइथागोरस थ्योरम से जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम लोगों की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो परपेंडिकुलर क्या है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। बेस क्या है, बेस 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। इसमें अपना आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सबके स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है, और 24 का स्क्वायर होता है 576। मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। 24 का फिर आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, 24 × 24, ठीक है। तो ये चीज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें याद होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो 100 + 576 क्या हो जाएगा, 676 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 676, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बट हमें तो h चाहिए, तो आपको फिर से किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी कि 676 किसका स्क्वायर होता है। तो 676 स्क्वायर होता है किसका, 26 का। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 26। तो h यहाँ पर जो आ गया है वो आ गया है 26। तो देखिए आपको या तो इसके स्क्वायर याद होने चाहिए या फिर आपको दूसरा तरीका पता है ना कि किस तरीके से निकालते हैं। देखो ऐसे करते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि अब मैं इसको हटाने वाली हूँ। तो देखिए अब हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से मिला था, क्या मिला था, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना था। वो क्या था हमारे पास, 100 + 576 = 676। तो ये क्या आ जाएगा, 676 हाइपोटेन्यूज। फिर ऐसे करके हम लोग रूट लगा देते हैं। हाँ, 676 किसका रूट होता है, वो होता है 26 का। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 26 आ गई। ये आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट याद होने चाहिए। या फिर दूसरा तरीका होता है निकालने का। देखिए यहाँ पे 676 था, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसका आंसर निकालेंगे। 676 का आप लोग एलसीएम ले लीजिए। तो 2 × 3 = 6 और 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16, है ना। अब 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12 और 2 × 9 = 18। अब क्या आ जाएगा, ये 13 और फिर उसके बाद 13 जा ये। तो अब ये जो पेयर्स में बनता है, एक बार 2 लिख दीजिए, है ना, 2 एक बार, क्योंकि जो चीज़ 2 बार होती है उसको एक बार लिख देते हैं। 2 बार 13 है तो एक बार लिख देंगे। 13 × 2 जा क्या हो जाएगा, 26। तो ये 2 तरीके हैं। वैसे तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप लोग 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर्स भी याद कर लीजिए और स्क्वायर रूट भी याद कर लीजिए। अगर आप लोग को पता नहीं कि कैसे होते हैं, कैसे याद करने हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, ज़्यादा बच्चे अगर बोलेंगे कि मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूँगी कि ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, ये आपको याद करने हैं। तो इस तरीके से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्यू आर की वैल्यू क्या आई है, क्यू आर की वैल्यू आई है हमारी 26। क्यू आर अपना 26 आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए ए बी सी एक ट्राइंगल है और वो राइट एंगल है सी पे। ए बी की वैल्यू है 25, ए सी की वैल्यू 7 है, हमें बी सी निकालना है। तो देखिए ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है, फिर से हम लोग को एक ट्राइंगल बनाना है। हमें बता रखा है कि ए सी, देखिए हाँ यहाँ पे ये ट्राइंगल है हमारा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ए लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, क्योंकि राइट एंगल एट सी, तो सी पे राइट एंगल है 90 डिग्री यहाँ पे है। हमें बता रखा है ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है 25 और ए बी की वैल्यू 25 है और ए सी की वैल्यू क्या है, 7 है। हम लोगों को बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज ये वाला है ना, ये होता है ना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, 7। अब यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है तो 25 का स्क्वायर हमें गिवन है। अब हमें निकालना है बी का स्क्वायर, है ना। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर आप लोगों को याद करना है 625 होता है, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे बी स्क्वायर। तो अब ज़रा देखिए
कि हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर्स भी देखे हैं, उसमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला छोड़ते हैं, तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस 49। तो 625 माइनस 49 जब हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 576। तो बी स्क्वायर आ गया हमारे पास 576। अब स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे, तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 24 की वैल्यू। तो 24 इंटू 24 होता है 576। तो मैंने आपको बताया ना कि रूट और स्क्वायर रूट आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि आपको 25 का स्क्वायर याद है, आपने फटाफट 625 लिख दिया। आप लोगों को 576 का रूट अगर याद होगा तो फटाफट आप 24 लिख देंगे, या फिर आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें टाइम लगता है। देखिए, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16 और 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और फिर 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अब 12 ज़ा 44 होता है, तो 12 ज़ा 44 हम लोग कर देते हैं। मैं क्योंकि मेरे को याद है 12 ज़ा 44 होता है, तो मैंने 12 से कर दिया। आप लोग पूरा एलसीएम लेते तो बड़ा आता। ये एक बार लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए। तो 12 इंटू 2 क्या हो गया, 24। तो इसलिए हम लोगों का ये जो आया यहाँ पर बेस की वैल्यू आ गई 24। क्या किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम तब लगती है जब राइट एंगल्ड होता है। राइट एंगल्ड है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये तो हमने अभी भी निकाला है, पहले तो था नहीं, तो बी स्क्वायर लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर उसके बाद 7 7 ज़ा 49 और 25 इंटू 25 625। 49 इस तरफ जाएगा, 625 माइनस 49 576। बी स्क्वायर बी को फिर यहाँ पे अंडर रूट लगा दो, 576 का रूट क्या आता है 24। तो ये जो बी है ना, ये इसकी वैल्यू हमारे पास 24 आ गई। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं इस वीडियो में, है ना। अब ये जो है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। हम लोगों को क्या है, थोड़ा सा टफ वैल्यू दे दिया तो हमें लग रहा है कि टफ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हुए थे, बिल्कुल सिमिलरली ये भी उसी तरीके से होने वाला है, ये वाला क्वेश्चन भी। तो इसमें हमें क्या दे रखा है कि 15 मीटर लॉन्ग लेडर यानी कि सीढ़ी है जो कि 15 मीटर लंबी है, रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई। तो एक विंडो है जो कि 12 मीटर हाई है और वहाँ तक ये सीढ़ी जा रही है। और फिर उसके बाद ये डिस्टेंस कितना है, इस सीढ़ी से लेकर के ग्राउंड का कितना डिस्टेंस है हम लोगों को बताना है। मतलब सीढ़ी से लेकर के खिड़की ज़मीन पर एक दूसरे से कितनी दूर है, ये हमको बताना है। तो दीवार तो हमेशा, खिड़की हमेशा सीधी होती है ना, सीधी होती है, इसका मतलब 90 डिग्री होती है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें हाइपोटेन्यूज, ये वाला हाइपोटेन्यूज होता है, टेढ़ा वाला हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकाल लेंगे। तो भाई इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को बोला गया है कि एक इस तरीके की क्या है, सीढ़ी है, ऐसे करके सीढ़ी की जो लंबाई है वो है 15 और ये खिड़की है जिससे जा कर के मिल रही है, खिड़की ज़मीन से जुड़ी हुई है। अब सीढ़ी का जो बेस है और खिड़की का बेस है वो दोनों को हमने ए मान दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वही पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 12 का, सॉरी हाइपोटेन्यूज 15 है, टेढ़ी वाली होती है ना हाइपोटेन्यूज, 15 का स्क्वायर है ना, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा टेढ़ी वाली होती है। तो 15 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, परपेंडिकुलर है 12 का स्क्वायर और बेस है अपने पास ए का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर हम लोगों ने क्या होता है 15 का स्क्वायर होता है 225 और 12 का स्क्वायर होता है 144। मुझे तो याद है, आप लोगों को भी याद करना है ये स्क्वायर। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो 225 माइनस 144 ए स्क्वायर। तो 225 में से 144 को आप लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 81 ए का अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा देंगे। तो 9 का 81 अंडर रूट क्या होता है 9, तो 9 9 से 81, क्योंकि आप 81 की जगह 2 बार 9 लिख देंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। आपको रूट्स याद होंगे तो आप फटाफट से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये जो हम लोगों को बेस निकालना था, ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू हमारी आ गई 9, ये हम लोगों ने निकाल लिया। वही सेम चीज़ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी है, हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और
हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ये निकालना। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हम लोगों ने निकाल दिया। हाइपोटेन्यूज की जगह 15 का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144 और ए 144 को इस तरफ भेजेंगे तो 225 माइनस 144 तो 81, स्क्वायर था अंडर रूट लगा दिया तो 81 अंडर रूट में हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 9। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब जो आगे के क्वेश्चंस है ना वो हम लोग देखेंगे 4, 5, 6, 7, 8, हाँ ये इतने ज़्यादा नहीं है इसमें, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, फिर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।